नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 या फिर आप कह सकते हैं 2026 हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS मॉडल को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R सिंगल चैनल ABS मॉडल। अब देखिए, दोनों ही एक्सट्रीम 125 आ रहे हैं। इंजन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल चैनल और डुअल चैनल के अलावा भी जब आप देख रहे हैं तो दोनों वेरिएंट में आप लोगों को काफ़ी और चीज़ें यहाँ पर चेंज समझ में आती है और प्राइस में भी काफ़ी हद तक यहाँ पर गैप बन चुका है। तो यही जो प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन भाई इंजन हो या फिर दिखने में वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सिमिलर भी लग रही है और इसीलिए एक कॉमन डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर जो ऑलरेडी था मार्केट में सिंगल चैनल ABS मॉडल ये खरीदना सही होगा या फिर ये जो नई अभी लॉन्च हुई है डुअल चैनल ABS मॉडल ये खरीदना सही होगा। यही डाउट जो है मैं आप लोगों के आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के हिसाब से चेंजेस आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए सिंगल चैनल ABS खरीदना सही होगा या फिर डुअल चैनल ABS मॉडल। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर आप हाल ही की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप जो सिंगल चैनल ABS वाली मॉडल देख पा रहे हैं ये भी मार्केट में भी एग्जिस्ट करेगा डुअल चैनल ABS मॉडल आने के बाद भी, लेकिन प्राइस की घटा दी गई है। अब प्राइस का क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल, लेकिन पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर चेंज क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहला तो कलर जो है ये आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। पहले अगर आप लोग सिंगल चैनल ABS ये वाली मॉडल देख रहे थे तो यहाँ पर आप लोग को सिल्वर के साथ ये रेड कलर मिल रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर उसके साथ आपको रेड मिल रहा है। एक चेंज और भी है, अगर आप लोग देख रहे हैं शायद दोनों में आप लोग को रेड में बहुत ज़्यादा फर्क समझ में ना आ रहा हो, कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग इन पर्सन आके देखेंगे तो पहली वाली ये जो आप रेड कलर देख पा रहे हैं उससे यहाँ पर ये अभी डुअल चैनल ABS में ये जो रेड कलर आई है ये थोड़ा सा और ज़्यादा आप कह सकते हैं ब्राइट और वाइब्रेंट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर फील होता है। बाकी देखिए, पहले आप लोगों को यहाँ पर रेड, ऑरेंज, ब्लैक और ब्लू कलर मिलता था। फिलहाल के लिए डुअल चैनल ABS ये वाले मॉडल में आप लोगों को ये आप कह सकते हैं रेड और ग्रीन दो कलर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके अलावा और क्या क्या चेंज आप लोगों को मिल जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर स्टिकरिंग में भी मिलेगा। पहले देखिए एक्सट्रीम में रेड था और 125R का स्टिकरिंग आप लोग को अलग मिलता था। अब एक्सट्रीम में देखिए यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया गया है और ये जो स्टिकरिंग है यहाँ पर भी हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चेंज है इसकी ओर बढ़ते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल में मिलेगा। पहले का जो मीटर कंसोल है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिलता था। डिजिटल ब्लूटूथ ये भी था, लेकिन टर्न बटन नेविगेशन अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। आप कह सकते हैं स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर, टैकोमीटर मिलता था। ठीक है, अब गियर पोजिशन सेंसर मिलता था, फ्यूल गेज सेंसर और टाइम आप लोगों को बताती थी, और मोड के हिसाब से आप लोग यहाँ पर ये ट्रिप ए ट्रिप बी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इतना ही आप यहाँ पर यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लैमर X जैसे ये मीटर कंसोल पूरा आता है, चैलेंज द एक्सट्रीम, और ये पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, पूरे तरीके से इसको यहाँ पर बदल दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ओडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, कितनी टाइम है यहाँ पर ये बता रही है, और इस यहाँ पर मोटर सेट का ये दो बटन आप लोगों को मिल रहा है। ओडोमीटर के बाद आप लोगों को ट्रिप ए दिख जाएगा, ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ट्रिप बी की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, i3s, ये i3s जो है पहले आप लोगों को यहाँ ABS मॉडल में मिलता नहीं था, ये IBS मॉडल में मिलता था, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम में, जहाँ पर ABS नहीं था। लेकिन यहाँ पर डुअल ABS है, साथ ही ये भी आप लोगों को मिलता है इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अगर आपने इसको यहाँ पर ऑन कर रखा है, यहाँ पर शो करेगी, जैसे ही आप गाड़ी को रोकते हैं, अगर आप इसको स्विच ऑफ नहीं भी करते हैं तो भी इंजन 5 से 10 सेकंड में अपने आप को बंद कर लेते हैं, ताकि माइलेज को जो मैनेज करी जा सके। अगेन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑन नहीं करना है किल स्विच को, बस अगर आप क्लच प्रेस करते हैं तो अपने आप यहाँ पर ये ऑन हो जाती है, ताकि माइलेज को यहाँ पर बेहतर करी जा सके। ये पहले ABS वर्जन में नहीं आता था, अभी ये डुअल ABS वर्जन में आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और कितनी आप जा सकते हैं, जितनी फ्यूल है यहाँ पर आपकी पेट्रोल टैंक में, वो भी आपको रेंज के हिसाब से बताती है। डेट और क्लॉक भी आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ रहे हैं, आप कॉल SMS अलर्ट पहले भी यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन अभी कॉल SMS अलर्ट के साथ आप लोग जो नेविगेशन सिस्टम है, एक बार अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोगों को बेहतर यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए नेविगेशन सिस्टम जो है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। अब नेक्स्ट चेंज की ओर यहाँ पर अगर बढ़ें तो पहले आप लोगों को नॉर्मल USB टाइप जो है ये आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट मिलता था, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको चेंज क्या मिल रहा है, ये जो आप स्विच गियर्स देख रहे हैं कंप्लीटली चेंज है। ये पास लाइट, हाई बीम, लो बीम इस तरीके से आता था, अभी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट एक साथ आ रहा है। मोड से सेट का बटन वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको मिल
मिल रहा है, ठीक है, जो पहले आपको यहाँ पर मिला करता था। अभी यहाँ पर 3 आपको जो राइड मोड है वो मिल जाता है, इको, रोड एंड देन आप कह सकते हैं पावर मोड। इको मोड से रोड मोड में एक्सेलरेशन थोड़ी सी और बेहतर, रोड से पावर मोड में एक्सेलरेशन आपको इवन और ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ठीक है। अब इसका राइड रिव्यू अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि 0 to 60 km/h की स्पीड अचीव करने में इको, रोड या फिर पावर मोड कितना यहाँ पर समय लेती है। तो उसको चेंज करने के लिए ये देखिए, मोड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चेंज हो रही है, आप इस पर ये देखिए चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ये टर्न सिग्नल और हॉर्न अगर आप लोग देख रहे हैं, बस यहाँ पर ये कलर में चेंज है, लेकिन आप लोगों को पहले जैसे ही यहाँ पर ये मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, पहले आप लोगों को यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प मिलता था, अभी आप लोगों को राइट साइड में हज़ार्ड लैम्प मिल रहा है। कील स्विच, स्टार्ट स्विच पहले जो आप लोगों को मिलता था, यहाँ पर थोड़ी सी इसको चेंज कर दी गई है। और अब नायाब 2 चीज़ आप लोगों को और मिल रहा है। पहले आप लोगों को ये राइड बाय वायर नहीं मिलता था, अभी आप लोगों को राइड बाय वायर मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये भी आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंडिकेट करिए, थोड़ी सी हल्का नीचे प्रेस करने पर सेट स्पीड बोलकर यहाँ पर ये आती है। राइड भी एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे अगर आप लोग ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस करने पर 2 से 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ती है, एक बार प्रेस नीचे करने पर 2 से 3 किलोमीटर स्पीड घट जाएगी। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, डिसएंगेज करना चाहते हैं क्रूज कंट्रोल को, तो आप क्लच पकड़ लीजिए, ब्रेक पकड़ लीजिए, फिर थोड़ा सा थ्रॉटल घुमा दीजिए, क्रूज कंट्रोल जो है वो डिसएंगेज हो जाती है। तो ये है क्रूज कंट्रोल, जो देखिए सिटीज़ में तो काम की नहीं है, लेकिन अगर आप हाईवेज पर जाते हैं तो फटीक बहुत ज़्यादा कम कर देती है, बार बार थ्रॉटल घुमाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। तो यहाँ तक जो मोटा मोटा चेंजेस था ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है फ्रंट सेक्शन में। अब आते हैं इसकी रियर सेक्शन में, जहाँ पर आप लोगों को मेन जो डिफरेंस है वो दिखेगा। पहले आप लोगों को रियर में 130 mm तक का सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलता था, अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है नॉट वेरी श्योर, बट एटलीस्ट 220 mm तक का यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है ये आपको मिल ही सकता है। 220 से 240 आप मानकर चलिए। और साथ ही यहाँ पर ये जो ABS सिस्टम है ये भी आपको मिल रहा है निसन कैलिपर के साथ, जो पहले सिर्फ 130 mm तक का ड्रम ब्रेक ही आप लोगों को मिला करता था। बाकी सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले भी एडजस्टेबल सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन था, यहाँ पर भी आप लोगों को ये एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ही मिल रहा है। यहाँ पर कोई चेंज आप लोगों को नहीं दिखेगा। इसके अलावा जैसे मैं पहले ही कह रहा था, ग्राफिक्स में हीरो आप जैसे लिखा हुआ ये देखिए, और यहाँ पर हीरो लिखा हुआ ये देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। एक फॉन्ट थोड़ा सा इस पर बड़ा कर दिया गया है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्टिकरिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए मोटा मोटा जो यहाँ पर चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी वहाँ पर 125 मिलियन एडिशन नहीं है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 125 मिलियन एडिशन जो है ये कंपनी इसके तहत ये जो नया डुअल चैनल ABS मॉडल है ये कंपनी इसको अभी लॉन्च कर रही है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट चेंज के बारे में बताऊँ तो वो है इसकी प्राइस। देखिए पहले ये जो सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल था, अगर मैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से बताऊं तो 97,000 के आसपास इसका आप कह सकते हैं एक शोरूम प्राइस था, 28 से 18% GST आने के बाद। लेकिन अभी इसको घटाकर 93,000 के आसपास कर दिया गया है एक शोरूम प्राइस। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो एक शोरूम प्राइस है 1,05,000 के आसपास यहाँ पर रखा गया, मतलब करीबन 12,000 रुपीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आप लोग सिंगल चैनल से डुअल चैनल ABS मॉडल पर आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं चीज़ें डिफरेंट क्या है। वो तो समझ लिया है हमने, लेकिन सिमिलर चीज़ आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है। अब दोनों की अगर मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ, हाँ एक बार बता दूँ, दोनों की आप लोग को इस तरीके से सिमिलर ही मिलेगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। दोनों की जो की है उसको एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जो डुअल यहाँ पर ये जो LED है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग अगर आप लोग हज़ार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को सेम मिल जाएगा। और ये फ्लेक्सिबल जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये पहले भी आपको मिलता था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को इग्निशन ऑन करके बताऊं तो यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप जैसे पहले आपको मिल रहा था वही आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई चेंज वैसे नहीं है। हाई बीम लो बीम पास लाइट आप इस तरीके से यहाँ पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी आपको पहले जैसे मिल रहा था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेम समझ में आने वाला है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। 37 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है। मडगार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला, इसमें भी आप लोग को चेंज जो है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए चेंज आप लोग को इतना मिल रहा है कि पहले आप लोगों को ये सीएट की तरफ से मिल रहा था और अभी आप लोगों को ये यूरो ग्रिप की तरफ से मिल रहा है, बस इतना डिफरेंट है। ट्रेड पैटर्न में डिफरेंस है, लेकिन अगर आप लोग साइज देखते हैं तो 90/90 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। इसमें आपको कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा है। बाकी पहले आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ आप लोगों को मिल रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS ये यहाँ पर अभी लिखा हुआ मिल रहा है। पहले भी आप लोग को ABS मिलता था, 276 mm तक का डिस्क मिलता था, अभी भी आप लोग को सेम मिल रहा है। सस्पेंशन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर है ये भी आप लोगों को मिल रहा था, ठीक है। अब अगर आप लोग इंजन पे आ रहे हैं तो जो आप लोग को पहले मिलता था अभी भी आप लोग को इंजन सेम मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 125 cc सिंगल सिलेंडर
एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। और ये जो किक स्टार्ट है, ये कंपनी अभी भी इसको यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ऑलरेडी मैंने कहा है एराटेक के अंतर्गत जहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल और राइड बाय वायर मिलता है, किसी और कंपनी ने आज तक यहाँ पर किक स्टार्ट रखी नहीं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर किक स्टार्ट रखी हुई है। तो अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं, ये भी आपको सेम मिलेगा। 11.4 PS तक का पावर, 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ, जैसे पहले मिल रहा था अभी भी मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर क्रैश गार्ड और इंजन काउल भी अगर एज मैंडेटरी एक्सेसरीज मिल जाता तो और बेहतर हो सकता था। पहले भी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी है, ये आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा था अभी भी वही मिल रहा है। लेकिन हाँ, बात अगर इंजन की हो रही है तो क्योंकि यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं ये एराटेक ला दिया गया, क्या इस वजह से कोई इंजन साउंड में चेंज आता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हाँ, बता दूं, इंजन हो या फिर इसकी पावर टॉर्क, दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये जो सिंगल चैनल एबीएस की जो इंजन साउंड है ये सुना देता हूँ, देन मैं डुअल चैनल एबीएस की साउंड आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने ये जो सिंगल चैनल एबीएस वाली, जहाँ पर एराटेक नहीं है, इस इंजन की आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। और अब मैं आप लोगों को ये डुअल चैनल एबीएस जहाँ पर आपको एराटेक मिल रहा है, इसकी जो आवाज़ है ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी दोस्तों, आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी अगर आप लोगों को चेंज समझ में आया है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करेगा। बाकी दोनों के एग्जॉस्ट बिल्कुल ही सेम है, मफलर कवर भी आप लोगों को यहाँ पर सेम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिलेगा। अगर आप ये टेल टैडी देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं, बिल्कुल ही आपको सेम मिलेगा। टायर हो या फिर टायर हगर हो, ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिल रहा है। 120/80 सेक्शन तक का टायर आपको मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन में आप सस्पेंशन सेम है, ब्रेकिंग आप लोगों को अलग मिल रहा है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो गार्ड वगैरह है फाइबर की, जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल सेम मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टायर अगर इसको यहाँ पर माउंट करा गया, ये भी बिल्कुल सेम है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें सेम है, जो कि पहले भी आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही मिलता था, अभी भी आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो स्प्रिंट टीबीटी है, अभी भी कंपनी इसको क्लेम करती है, पहले भी कंपनी यहाँ पर इसको क्लेम कर रही थी, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स विद इंस्टेंट टॉर्क एंड इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ताकि फ्रिक्शन को अंदर कम करी जा सके, परफॉर्मेंस को एनहांस करी जा सके और इसको और ज़्यादा स्मूथ करी जा सके, वाइब्रेशन को घटाया जा सके। पहले भी था, आपको अभी भी मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो देखिए फिलहाल के लिए ये डुअल चैनल एबीएस में आप लोगों को सिंगल सीट नहीं मिल रहा है, स्प्लिट सीट ही आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल चैनल एबीएस मॉडल पर देखेंगे तो कुछ दिनों पहले कंपनी ने सिंगल सीट भी लाया हुआ था और यहाँ पर आपको डुअल सीट का जो ऑप्शन है उस तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कुशनिंग वगैरह आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा, काफ़ी सही है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर आप ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर से समझ में आने वाला है। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 794 mm तक का मिलेगा, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, दोनों को ही आप आराम से यूज़ कर पाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाला। 5'4", 5'5" तक की हाइट आप लोगों को इनफ रहेगी अगर आप इस बाइक को मैनेज करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो फाइबर की है और दोनों में बिल्कुल ही सेम आपको मिल रहा है। ठीक है, और एक्सट्रीम वगैरह जहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और ये आप लोगों को 10 लीटर का ही मिलेगा। बाकी अभी आप लोगों को यहाँ पर ये 125 मिलियन एडिशन के तहत आप लोगों को ये मिल रहा है, चूँकि यहाँ पर स्टिकरिंग नहीं है। 10 लीटर की टैंक, 50 से 60 के बीच में आप लोग माइलेज जो है वो आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगेन 180 mm तक का जैसे पहले मिल रहा था अभी भी आपको सेम मिलेगा। अब देखिए वेट पहले 136 किलोग्राम तक का था, अभी यहाँ पर क्योंकि रियर पोर्शन में चेंज हुआ है, यहाँ पर मीटर कंसोल में चेंज हुआ है, 1 से 1.5 किलो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं पक्का आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक वेबसाइट पर या फिर ऐसे कुछ नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है। 1 से 1.5 किलो आप मान के चलिए कि शायद ये बढ़ सकती है, लेकिन उसके वजह से एक्सेलरेशन हो या फिर चलाने में कुछ आपको डिफरेंस जो है सच बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। बाकी एक चीज़ और देखिए, आप लोगों को पहले भी यहाँ पर E20 मिलता था, अभी भी आपको E20 मिल रहा है, तो E20 फ्यूल के साथ चलाने पे इंजन को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग मिरर वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कोई चेंज मिल नहीं रहा है। और अगर आप लोग राइड रिव्यू जाकर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियर जो व्यू है, रियर व्यू मिरर में भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ तक चेंजेस क्या है, फीचर स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर सत्यवचन की घड़ी में समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग ये सिंगल चैनल एबीएस मॉडल देख रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो
वेस्ट बंगाल में इसकी प्राइस 1,15,000 अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर पे करना होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं 1,28,560 रुपीज़ अप्रॉक्स, करीबन आप लोगों को यहाँ पर 14 से 15,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। बाकी ये मैंने अपना ये जो प्राइस है मैंने आप लोगों को अप्रॉक्स बताया है। एक्चुअली इसके साथ प्राइस डिफरेंट हो जाती है। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर आपके एरिया की जो प्राइस उसके हिसाब से आप लोगों को रिप्लाई करने की। लेकिन मोटा मोटा ये प्राइस हो सकता है 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग सिंगल चैनल ABS से खुश हैं, ठीक है, आपकी बजट आप लोग को आप कह सकते हैं यहाँ पर 1,10,15,000 तक के लिए आपको अलाउ कर रही है। आपको चौड़े टायर चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, अच्छा एक्सेलरेशन, बाइक स्पोर्टी दिखनी चाहिए फैमिली के साथ राइड करने के लिए, सिंगल चैनल ABS इज़ मोर देन एनफ। लेकिन अगर आपको उतनी ही स्पोर्टी बाइक चाहिए, उतनी ही अच्छी आपको यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह चाहिए, लेकिन सेफ्टी आपको और बेहतर चाहिए, डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क, साथ ही आप लोगों को फीचर और बेहतर चाहिए जैसे कि कंसोल में ये सारी चीज़ें, साथ ही आप राइड हाईवे पे ज़्यादा करते हैं और साथ ही आप अपनी फैमिली के साथ भी राइड करते हैं, आपको सीट कंफर्टेबल तो चाहिए ही चाहिए, जो आप लोगों को सिंगल चैनल में मिल रहा था। लेकिन थोड़ी राइड और सही बनाने के लिए राइड बाय वायर, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है ये भी आप लोगों को चाहिए था, और आप रेडी है यहाँ पर करीबन 10 से 15,000 रुपये और ज़्यादा पे करने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो डुअल चैनल ABS है ये वाली मॉडल भी सही रहेगी, स्पेशली अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए और लॉन्ग राइड अगर आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, प्राइस डिफरेंस, फीचर स्पेसिफिकेशन डिफरेंस, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप किसको खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, सिंगल चैनल ABS जहाँ पर 15,000 रुपये आप कम पे कर रहे हैं, या फिर डुअल चैनल ABS मॉडल ऑफ 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R जहाँ पर आप 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, आप कौन से खरीदेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में नए बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।